हम सोने की खरीद को टालें, गोल्ड की जरूरत नहीं है। ये ज्वेलरी के लिए कोविड से भी बुरा दौर है। लगता है मोदी जी को इस बारे में सोचना चाहिए कि एक साल काफी लंबा समय होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम एक अपील की कि आप सोना मत खरीदें। सोना के पूरे बिजनेस में हड़कंप मच गया, लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करने लगे। लाखों कारीगर हैं हमारे, लाखों कर्मचारी जो हमारी दुकानों के अंदर काम कर रहे हैं। जब काम ही नहीं रहेगा तो कितने भी दिन हम उनको सैलरी देकर अपने यहाँ रख पाएंगे, कितने दिन कारीगरों को अपनी फैक्ट्रियों में बैठा पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने कहा कि बाहर न निकलें, गाड़ी से न चलें, कारपूल कर लें, मेट्रो से चलें, तेल बचाइए, पेट्रोल डीजल। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। वहीं रोचक खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व अपने सैकड़ों गाड़ियों के काफिलों के साथ, चार्टर के साथ, पूरे तामझाम के साथ असम के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने पहुंचा हुआ है। लोग अब नरेंद्र मोदी के पिछले 48 घंटे के दर्जनों कार्यक्रमों के बारे में ट्वीट करके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिस वक्त देश से आह्वान कर रहे थे कि तेल मत खर्च करो, पेट्रोल डीजल बचाओ, घर से बाहर मत निकलो, उसी बीच उन्होंने 3-3, 4-4 रोड शो किए। सोमनाथ मंदिर के भव्य उद्घाटन तक जो है एयर शो कर दिया। पूरा तामझाम, सरकारी सैकड़ों गाड़ियां तामझाम में लगी थी। कभी आपको याद है वो एक पिता अपने बच्चे को चीख करके बोले कि धीरे बात किया करो मुझसे। बेटा कंफ्यूज होता है कि पिता के चीखने को कॉपी करे, समझे, माने, या उस बात को जो चीख करके बोली गई है कि धीरे बोलो। देश के प्रधानमंत्री इस देश की जनता के साथ यही व्यवहार कर रहे हैं। वो हजारों करोड़ रुपए के खर्च करके ये कहते हैं कि कुछ करोड़ रुपए बचाओ, देश आर्थिक संकट में है। फिर लोग सोशल मीडिया पर कुछ पुरानी खबरें निकालने लगे, तुलना करने लगे कि देश में पहले भी ऐसी मुश्किलें आईं, देश के प्रधानमंत्रियों ने ऐसे कदम उठाए। लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो लोग वायरल करने लगे। जब वो मुख्यमंत्री थे तो ऐसे कदम को किस तरह गले उतारते थे, जरा देखिए। कि आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। बताइए, आपके गले उतरता है भाई? तो आप जो ये वीडियो देख रहे थे, ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी की वीडियो है। तब वो देश के प्रधानमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट, नॉन बायोलॉजिकल अवतारी नहीं बने थे। वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात के मुख्यमंत्री अपने देश के प्रधानमंत्री के उन फैसलों का मजाक उड़ा रहे थे जब वो कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो। कहना क्या आपके गले उतरता है? ये वही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है जो अपने बात और व्यवहार में फर्क नहीं कर पाता। सोशल मीडिया पर बेहद गंभीरता से लोग ये कहने लगे कि इंदिरा गांधी ने जब कहा कि कुछ सोना देश के नाम दो, तो पहले उन्होंने अपने सारे सोने को, जेवरात को दे दिया, दान किया। जब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि कुछ खर्चे कम करो, तो पहले अपने खर्चे घटाए थे ताकि लोग बोलने वाले की कथनी और करनी में फर्क न देखें और उसका पालन करें। कहने वाले यह भी एक किस्सा सुनाते हैं कि एक बार एक मां अपने बेटे की शिकायत करने के लिए महात्मा गांधी के पास पहुंचती है और वो कहती है कि मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है। गांधी जी कहते हैं कल आना। फिर वो पहुंचती है, फिर वो कहते हैं कल आना। और ऐसे ही 2-4 दिन के बाद एक दिन फिर वो जब मां पहुंचती है तो गांधी जी उससे कहते हैं कि बेटा मीठा ज्यादा मत खाया करो, नुकसान होगा। तो मां कहती है इतनी सी बात आपको कहनी थी और आपने इतने दिन दौड़ाया। तो गांधी ने पलट कर कहा कि पहले मैं बहुत ज्यादा मीठा खाता था, फिर मैं इसको कैसे कहता कि तुम मत खाओ। अब इतने दिनों में मैंने मीठा खाना कम कर दिया और सख्ती बरती, तब मेरे पास एक नैतिक साहस आया कि मैं इससे कहूं कि तुम मीठा कम खाओ। लेकिन मौजूदा देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई व्यवहार अपनी तरफ से नहीं किया
जिसकी देश की जनता पर गंभीर अपील पड़े। अब 2-3 चीजें बड़ी साफ स्पष्ट कर लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को फिर से समझाने के लिए गुजरात के सूरत में फिर से भाषण दे रहे हैं कि भाई गंभीर संकट है, वैश्विक संकट है। वैश्विक संकट में कई चीजें जो हम बाहर से खरीदते हैं, जो बाहर से आयात होती हैं, उन पर हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है और महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, सप्लाई चेन टूट गई है और इस वजह से देश गंभीर आर्थिक संकट में चला गया है। इसलिए मैं बहुत सख्ती से आपसे कहना चाहता हूं कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल का खर्चा घटाइए, घर से बाहर मत निकलिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। अब तो सारी टेक्नोलॉजी है, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बंद करिए, सब ऑनलाइन क्लास चलाइए, सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेस बंद करिए, सब जगह ऑनलाइन ऑफिस वर्क फ्रॉम होम करिए और उसके बाद से लेकर के खाने का तेल घटाइए, सब कुछ कर दीजिए। देश के प्रधानमंत्री देश को कैसे समझा रहे हैं, जरा सुनिएगा। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की। तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें, गोल्ड की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक वे बातें कह रहे हैं जिसकी देश को जरूरत है, लेकिन व्यवहार में देश के लोग बुनियादी सवाल अभी भी पूछ रहे हैं कि जल्ले इलाही आपकी पार्टी का एक कार्यकर्ता है। जरा इस खबर को देखिए। पीएम मोदी और सीएम मोहन की अपील बेअसर। 200 गाड़ियों का काफिला लेकर भोपाल पहुंचे बीजेपी नेता जाम में फंसे रहे। और यह भी क्या स्थिति है, आप कल्पना करेंगे। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह ठाकुर पदभार ग्रहण करने के लिए 200 गाड़ियों के काफिले के साथ भोपाल पहुंचे। रास्ते में कई जगह ट्रैफिक जाम लगा, लोग बदहाल हुए, परेशान हुए, फिर भी उनका काफिला नहीं रुका। यह नया भारत है। इस नए भारत में ये हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 24 से 48 घंटे के बीच 2-3 बड़े रोड शो किए और प्रधानमंत्री के रोड शो का मतलब है कम से कम सैकड़ों गाड़ियां तो उनके कन्वॉय में होती हैं, कुछ उनकी अपनी गाड़ियां होती हैं प्रधानमंत्री के काफिले की, फिर पूरा जिले का अमला, मंडल का अमला, सरकारी अधिकारी, बड़े अधिकारी सब उसमें शामिल होते हैं। और इतना खर्च करके देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि आप तेल बचाइए। एयर शो कर रहे थे सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे होने पर। क्या उन्होंने कोई एक कटौती ऐसी की जिसका असर देश की जनता पर होता कि खुद देखिए प्रधानमंत्री ने यह कटौती कर लिया। खुद उन्होंने इतने रोड शो उनके प्रायोजित थे और उन्होंने रोड शो कैंसिल कर दिए। सोमनाथ मंदिर के 75 साल पूरे होने पर जो जश्न मनाया जाना था, एयर शो हो रहा था, उन सब को प्रधानमंत्री ने स्थगित कर दिया और सादगी में 5 गाड़ी से गए और मंदिर में मत्था टेका, केवल भाषण दिया। और भाषण में कोई पेट्रोल डीजल का खर्चा होता नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर का खर्चा होता है और वो बच गया। इस तरह से सारी चीजें एक साथ खड़ी हो जाती। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने व्यवहार को बिल्कुल नहीं बदला, केवल भाषण बदला और भाषण में वो अपील देश के नाम, इस तरह की अपील मजाक उड़ाती है। हमें भारत के नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होगी। देश के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि देश की सुरक्षा की गाड़ियां, जैसे Z+ सिक्योरिटी RSS चीफ मोहन भागवत को है, दर्जनों गाड़ियां चलती हैं, जहां जाते हैं वो छोड़ दिया उन्होंने। किस मुख्यमंत्री ने गाड़ियों का काफिला कम किया? किस Z+ सिक्योरिटी, Z सिक्योरिटी, Y सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी जो केंद्र सरकार और भाजपा के नेताओं की है, थोड़ी पहल करते तो लोगों को लगता कि इनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। आपने तो कुछ किया ही नहीं, और तो और रैलियां बढ़ाते जा रहे हो, रोड शो करते जा रहे हो। यह लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी कथनी और करनी में इतना फर्क
और उसके बाद प्रधानमंत्री ने यह जो बात कही है वो बेहद गंभीर है। कोरोना से बार बार तुलना करना। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। इस कोरोना वाले हिस्से को सुनने के बाद आपको संसद भवन का महीनों पहले दिया गया प्रधानमंत्री का यह भाषण भी याद आया होगा, जब वो बार बार कोरोना का जिक्र करते हुए कह रहे थे कि हम पहले भी कोरोना से लड़े, अब भी लड़के इससे आगे निकल जाएंगे। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। अब प्रधानमंत्री कोरोना का जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब कि स्थिति बहुत गंभीर है। गंभीरता तो सड़क पर दिखने लगी। अब पहले मैं चाहता हूं कि ये जो सोना का पूरा व्यापार है, इस व्यापार के व्यापारी हैं वो तो ये साहब कह रहे हैं कि कोरोना में तो 2-4 महीने की बात थी, ये तो 1 साल बंद कर देना पूरी इंडस्ट्री को, लाखों व्यक्तियों के रोजगार को तहस नहस कर देगा। जरा इन व्यापारियों की बात सुनिए जो दिल से भाजपा और मोदी भक्त है भैया। मेरे को लगता है मोदी जी को इस बारे में सोचना चाहिए कि 1 साल काफ़ी लंबा समय होता है। 2 महीने होते तो भी चलो निकाल लिए जाते हैं, 1 साल तो काफ़ी लंबा समय हो गया। तो अगर स्टाफ का, इतना लंबे स्टाफ का फिर हम खर्चा कैसे देंगे? जिस तरीके से मोदी जी ने कहा है और लोगों ने मान लिया, स्वीकार कर लिया, तो इस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा संकट गहरा जाएगा और हालात और बद से बदतर हो जाएंगे। सरकार को ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ एक मीटिंग रख के और उसका हल निकालना चाहिए। हमारे जो कारीगर लोग हैं जो बनाने का काम करते हैं उन लोगों की जीविका पे बहुत असर पड़ेगा। वो दिल्ली छोड़ के जाने लगेंगे बंगाल की तरफ, क्योंकि बेसिकली बंगाली कारीगर, राजकोट कारीगर काम करते हैं और वो लोग छोड़ के जाने लगेंगे इंडस्ट्रीज को। ये ज्वेलरी के लिए कोविड से भी बुरा दौर है। कोविड का तो 2 महीने का स्पेन था, ये 1 साल का स्पेन है। अब यह जो बनिया वर्ग है जो मोदी जी को बहुत दिल से चाहता है, कभी कोई आंदोलन में, कभी किसी इस तरह के प्रतिरोध की चीज में कभी शामिल नहीं होता, लेकिन वो अपने व्यवसाय को लेकर बड़ा प्रतिबद्ध रहता है। वह प्रतिबद्ध वर्ग, वह नरेंद्र मोदी का चहेता वर्ग साफ तौर पर कह रहा है कि यह फैसला बहुत खतरनाक है और इसका दूरगामी परिणाम बहुत भयानक होगा। पूरा का पूरा उद्योग धंधा चौपट हो जाएगा। ये वो लोग कह रहे हैं और केवल कह नहीं रहे, ये देखिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करने लगे हैं। देखिए, जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे सर्राफा व्यापार, उनके व्यापारियों और उनके दुकानों पे काम करने वाले पूरे स्टाफ के परिवार पे पड़ने जा रहा है। यानी एक बात तो साफ हो गई कि भाजपा के प्रधानमंत्री से लेकर के किसी नेता के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं दिखा। उन्होंने कोई ऐसी कटौती नहीं की, कोई सांसदों का वेतन नहीं काटा, कोई 1 दिन की सैलरी नहीं काटी। हालांकि काट के भी क्या होगा, पीएम केयर फंड जैसा कोई फंड बन जाएगा जिसमें न कोई आईटीआई होगी और न कोई उसका आईटीआर भरा जाएगा। पता ही नहीं चलेगा वो पैसा आया कितना, गया कहां। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोविड में तो ये सब हुआ था। इतनी भयानक मंदी और आर्थिक तंगी के बीच में प्रधानमंत्री ने एक काम अपने व्यवहार से दिखाया और पूरा उद्योग जगत सड़क पर उतर गया। अब ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था, एनईपी पहले ही कह रहा था कि देश के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी केवल डिग्री लेने देने और ऑफिस के लिए रहें, पढ़ाई घर बैठकर यूट्यूब पर हो, ऑनलाइन हो। जब जब आपदा होगी तब तब अवसर निकालने वाले कहेंगे स्कूल बंद करो, घर बैठ के पढ़ाओ, घर बैठ के डिग्री मिल जाएगी जिसकी कोई कीमत नहीं होगी। क्योंकि इन डिग्रियों के बाद भी नीट का पेपर लीक हो गया है। इस शोरगुल में मत भूलिएगा कि नीट परीक्षा का पेपर फिर से लीक हो गया है, क्योंकि देश के इतने ताकतवर, दुनिया में डंका बज रहा है लेकिन एक परीक्षा ढंग से नहीं हो पा रही। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की जाए। उसका पेपर लीक हो गया, घंटों पहले व्हाट्सएप पर घूमने लगा और फिर पेपर रद्द करना पड़ा, क्योंकि ठेका दिया जाता है उन कंपनियों को जो ये परीक्षा करवाती हैं। सरकार के पास तो कुछ है ही नहीं। सरकार तो बस ठेका लेने देने, चंदा देने लेने और ईडी सीबीआई भेजने, सरकार बनाने, शपथ लेने के लिए हो गई है, और तो सब प्राइवेट हो गया है। इसलिए यह काम जब सरकार कर नहीं पा रही है तो उसी में ऑनलाइन क्लासेस चलवा देगी
और आपदा को अवसर में नई शिक्षा नीति इसीलिए कहती है स्कूल बंद हो गया कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे। 1.5-2 लाख सरकारी स्कूल अगर बंद हो गए तो पता क्या है, घर बैठ के यूट्यूब देखो, फिर डेटा महंगा होगा, मोबाइल महंगी होगी, पढ़ाई महंगी होगी, फिर आपके बच्चे मजदूर बनेंगे उन्हीं उद्योगपतियों के जिन उद्योगपतियों ने सारे देश को गुलाम बना लिया। क्या उनकी तरफ कोई सख्ती की गई? बड़े पूंजीपतियों के लिए कोई सख्ती की गई? और यह सब इतना हुआ। अब आखिरी एक बहुत गंभीर बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय भाषण देते हुए यह कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करो, तेल कम खाओ और सोना मत खरीदो, यानी सब कुछ अपना कुर्बान कर दो। देखो तुम कुर्बानी के लिए बने हो, हम कोई कुछ भी कुर्बान नहीं करेंगे, हम पहले तुमसे ही कहेंगे त्याग करो और देशभक्ति के लिए करो। वहीं प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव से लेकर के तमाम विपक्ष जब एक सवाल पूछता था, चेताता था, तो आप चेते क्यों नहीं? दूसरी बात, अब तो लोग यूट्यूब पर वीडियो बना बना के पूछ रहे हैं कि जब तक 5 राज्यों में चुनाव था आप चुप क्यों थे? आपको नहीं पता था कि दुनिया में युद्ध चल रहा है? ईरान, इजराइल, अमेरिका, जब आप इजराइल जाकर के फादरलैंड कह रहे थे, ये वाला भाषण, इजराइल इज देयर फादरलैंड एंड इंडिया देयर मदरलैंड। और इसी भाषण के कुछ दिन बाद ही युद्ध शुरू हो गया, और युद्ध महीनों पहले से चल रहा। आपको नहीं पता था कि यह युद्ध लंबा चलता जा रहा है तो इसका कितना बड़ा असर होगा? अब आखिरी सवाल देश की जनता आपसे पूछ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जवाब तो देना पड़ेगा। आपने चुनाव में दर्जनों रैलियां की, सैकड़ों करोड़ों रुपए फूंके, गाड़ियों, हजारों गाड़ियों के काफिले से आपकी रैलियां हुई। ये पैसा किस का, इतना पैसा कैसे खर्च हुआ इन 5 राज्यों के चुनाव में? शपथ ग्रहण हुआ, क्या क्या नहीं हुआ? तब आर्थिक तंगी और मंदी आई थी कि नहीं आई थी मोदी जी? कि अचानक चुनाव खत्म, शपथ लिया और फिर देश की राष्ट्रभक्ति पुकारने लगी कि सब त्याग करने के लिए तैयार हो जाओ देश के लोगों। मैं नहीं करूंगा त्याग, मैं विदेश यात्रा पर 15 मई से 20 मई जाने वाला हूं, तुम मत जाना विदेश में, क्योंकि मैं तो राष्ट्र हित में विदेश जा रहा हूं ना, मैं तो डंका बजाने विदेश जा रहा हूं भारत का। तो ये 5 राज्यों के चुनाव के दरमियान आपको क्यों नहीं पता चला कि ऐसी देश में आपात स्थिति है? इस सवाल का जवाब देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जरूर जानना चाहती है। और उसके बाद आखिर में यह भी जानना चाहती है, सब कुछ जब जनता ही करेगी तो आपको चुना किस लिए गया था? केवल सारी सरकारी चीजों को अंबानी और अडानी को बेचने के लिए, और उनसे मिले चंदा, पीएम केयर फंड, नोटबंदी, यहां वहां सब कुछ से जो पैसा मिला उससे चुनाव प्रचार, बड़ी बड़ी रैलियां, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, सरकार बनाना, सरकार गिराना और फिर राज करने के लिए मिला है? ये तो जनता भी पूछ रही है। इन सवालों का जवाब आपको भी बतौर नागरिक देश के प्रधानमंत्री से जरूर पूछना होगा। बाकी एक बात याद रखिएगा प्रधानमंत्री जी, इस देश की जनता ने हर मुश्किल वक्त में देश का साथ दिया है, लेकिन ईमानदार लोगों के साथ खड़ी हुई है। जिन लोगों ने देश को धोखा दिया, वक्त उनका हिसाब भी बड़े निर्मम तरीके से करता है। और हां, देश की जनता को इतना मूर्ख नहीं समझना चाहिए। बड़ी प्रसिद्ध कहावत है ना कि थोड़े से लोगों को थोड़े वक्त के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, सारे लोगों को भी थोड़े वक्त के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सारे लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ये देश की जनता बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के दोहरे चरित्र को पहचानेगी, सवाल करेगी और जवाब न मिलने पर सजा देगी। जनता से बड़ा लोकतंत्र और संविधान में कुछ भी नहीं। हालांकि आपको भी ये बात पता है, इसलिए आपने लोकतंत्र और संविधान को भीतर से खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। लेकिन अगर इतना भी संविधान रहेगा तो हुकूमत डरेगी और जनता एक दिन सवाल जरूर करेगी। इस पूरी बातचीत पर आपका क्या मानना है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर जरूरी और अच्छी लगे तो इसे लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो मैं ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।